ये वो डोज है जो भगोड़ी को लप्पू रोजाना देता है। अगर लप्पू इस भगोड़ी को ये डोज ना दे तो इस भगोड़ी को नींद नहीं आती, इस भगोड़ी को चैन नहीं आता, क्योंकि इस भगोड़ी को डोज जब तक मिलता रहता है, जब तक ये भगोड़ी चैन में रहती है, क्योंकि इस भगोड़ी का हर पर्दाफाश हो चुका है, भगोड़ी का हर झूठ लप्पू के सामने आ चुका है। लप्पू का जो दिमाग की बत्ती बंद हो चुकी थी वो अब जल चुकी है। दोस्तों इसकी तफसील जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आए और बहुत बड़ी अपडेट लेके आऊँ। दोस्तों उससे पहले जो आंटी सीमा के चंद चाटुकार हैं उनको थोड़ा सा एक्सपोज कर लें, क्योंकि वो जो आंटी सीमा के चाटुकार है वो अब कहां पे चले गए जब आंटी सीमा को इतना अत्याचार किया जा रहा है, इतना मारा पीटा जा रहा है। अब वो आंटी सीमा के चाटुकार कहां है? अब वो आंटी सीमा का जो भैया मुंह बोला भैया एपी सिंह दगड़दला वो कहां पे है? दोस्तों आखिरकार लप्पू को वो सच्चाई पता लग चुकी है जिससे लप्पू बेखबर था। दोस्तों वो क्या सच्चाई है दोस्तों, इसकी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों से गुजारिश है ये वीडियो पूरी जरूर देखनी है, अपने पूरी वॉच करनी है। अगर आप दोस्तों ने ये पूरी वॉच नहीं की तो समझो आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों आप दोस्तों को कोई बात समझ नहीं आएगी अगर आप दोस्तों ने ये वीडियो पूरी वॉच नहीं की। दोस्तों आखिर लप्पू के दिमाग की जो बत्ती बंद हुई थी वो जल चुकी है। दोस्तों क्यों? दोस्तों आंटी सीमा ये भगोड़ी जो ये कहती थी कि मुझे हैदर ने आज से 4 साल पहले तलाक दे दी थी, तो दोस्तों वो तलाक नहीं हुई थी। ये भगोड़ी सिर्फ उसको झूठ बोल रही थी। इस भगोड़ी ने पबजी खेलते खेलते उसको अपने प्यार में फंसाया, उसको झांसा दिया, उसको झूठ बोलती रही कि मुझे मारा पीटा जाता है, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया जाता है, मुझे घर में कैद करके रखा जाता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इसलिए लप्पू से यह भी कहा था कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है तो मैं इस जगह से, इस जंगल से निकलना चाहती हूं। तो लप्पू ने इससे कहा, लप्पू ने इस भगोड़ी ने सिर्फ उससे झूठ बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं ये चाहती हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं और हिंदुस्तान आ जाऊं। दोस्तों लप्पू ने इसको वहां से बुलाया और ये भगोड़ी हिंदुस्तान में प्रवेश हुई अनलीगल तरीके से। तो दोस्तों लप्पू को जब लप्पू के दिमाग की बत्ती जो जग चुकी है, लप्पू को पता लग चुका है कि अभी भी हैदर भाई की ये बीवी है, हैदर ने इसको कोई तलाक नहीं दी। दोस्तों कैसे लप्पू को पता लगा? दोस्तों लप्पू ने आंटी सीमा का पासपोर्ट देखा था, उसके ऊपर हैदर का ही नाम लिखा हुआ था। बिल्कुल दोस्तों आप दोस्त सही सुन रहे। दोस्तों लप्पू ने पूछा अगर तुझे हैदर ने तलाक दे दी थी तो फिर ये उस तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर, तुम्हारे वीजे के ऊपर उसका कैसे ये नाम आया है? दोस्तों भगोड़ी फिर वही बात को घुमाना शुरू कर देती है। लप्पू फिर उसको उछल के मारता है। दोस्तों ये डोज तो भगोड़ी को पहले भी मिलता था और अब भी मिलता आ रहा है। दोस्तों हम इसीलिए हर वीडियो में ये कहते हैं कि जिस दिन आंटी सीमा को मारा जाता है, पीटा जाता है, इस भगोड़ी के ऊपर अत्याचार किया जाता है, हमारे पास पल पल की खबर होती है। और जो आंटी सीमा के चंद चाटुकार है वो कभी लाइव में आके, कभी कमेंट्स में आके, कभी ऑफ कैमरे में बैठ के लाइव आके ये कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है ये झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी बात का कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते आते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि इसके ऊपर जो वहां से जो भी रघुपुरा से जो खबर निकल के आती है, जो नई अपडेट निकल के आती है, हम अपने दोस्त तक वही लेके आते हैं। दोस्तों ये जो आंटी सीमा के चंद चाटुकार हैं, सिर्फ वो लोग ही ऐसा काम करते हैं जो इन चीजों को झूठ बताते हैं। बाकी जो इस भगोड़ी के विरोध में खड़े हुए हैं, जो इस भगोड़ी को एक्सपोज कर रहे हैं, उन तमाम दोस्तों को पता है कि ये चीज सच है और ये अपडेट सही होती है। तो दोस्तों जो आंटी सीमा के चाटुकार है, सबसे पहले उनकी जिंदगी पर लानत और उनको चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है जो आंटी सीमा के चाटुकार है। दोस्तों लप्पू ने आंटी सीमा को इतना मारा पीटा, जब लप्पू को पता लगा कि इसने मुझे झूठ बोला, मुझे प्यार के झांसे में फंसाया, प्यार के झांसे में फंसा के मुझको इस्तेमाल किया और मेरे साथ यहां पे हिंदुस्तान में मैंने इसको बुलाया। दोस्तों लप्पू उस कांड में बराबर का मुलव्वस है और बराबर का मुलजिम है कि उसने एक पाकिस्तानी भगोड़ी का साथ दिया, उसको अपने घर में अनलीगल तरीके से रखा, उसको अपने घर में रखा हुआ अभी भी उसको अपने घर में पनाह दी हुई है। दोस्तों लप्पू के घर में लप्पू से अलावा आंटी सीमा के पास कोई ना बैठता है ना कोई बात करता। दोस्तों आखिरकार क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उन लोगों को जो दिमाग की बत्ती बंद हो चुकी थी, जैसे लाइट चली जाती है अंधेरा हो जाता है, तो इसी तरह इस भगोड़े ने पता नहीं क्या उनके ऊपर जादू कर दिया था। सचिन फैमिली के ऊपर जो उनके दिमाग की जो बत्ती थी वो
उठ करके बंद हो चुकी थी। तो दोस्तों अब उनके दिमाग की जो बत्ती है वो जग चुकी है। दोस्तों आंटी सीमा को इस भगोड़ी को मारा पीटा जा रहा है। लप्पू ने इसको इतना ज्यादा मार मार के इसको मुर्दा बना दिया, इस भगोड़ी 420 औरत को। दोस्तों मुसलसल जब इसको ये कोई जहरीला डोज मिलता था, इसको मारा पीटा जाता था, हर खबर हमारे तक पहुंचती थी और हम वही तमाम दोस्तों तक वो अपडेट लेके आते थे। दोस्तों जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, अब वो कहां पे चले गए? अब जाए ना, जो कहते थे भाभी है हमारी, अब जाए ना उस भगोड़ी के पास, आप बचाए ना अपनी भाभी को। क्यों नहीं उस भड़वे से बचा रहे हो? उस भड़वे ने मार मार के उसका दुम्बा बना दिया उस 420 औरत का, भगोड़ी का, क्योंकि उसने लप्पू से झूठ बोला, लप्पू को गुमराह किया, लप्पू को बेवकूफ बनाया। एक तो वो शक्ल से ही बेवकूफ लगता है, भगोड़ा भड़वा तो वो है ही बेवकूफ और दिखता नहीं है, वो है ही बेवकूफ। ना उसके पास अक्ल है, ना उसके पास दिमाग है। जो थोड़ा सा दिमाग था उसकी भी उस सीमा ने बत्ती बंद कर दी थी। दोस्तों अब इस केस का बड़ा जबरदस्त खुलासा होने वाला है, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने परसों की लाइव में यह वाजिया कर दिया था और कह दिया था, और इससे यह खुलासा हो चुका है। लप्पू ने उसको मार मार के दुम्बा बना दिया इस भगोड़ी को। तो इस भगोड़ी का जो झूठ था वो लोगों के सामने आना शुरू हो चुका है। लप्पू ने भी आंटी सीमा को पर एतबार भरोसा करना छोड़ दिया है। लप्पू की मजबूरी है अभी उसको अपने घर में रखना, उसके साथ साथ चलना, उसकी हर बात में हाँ करना। आंटी सीमा को डोज पे डोज वो ऐसे बेचा जा रहा है। वो 500 ग्राम का जो टीका होता है उस भगोड़ी को रोजाना वो लगाता है उस भगोड़ी सीमा को, और वो भगोड़ी सीमा वो 500 जो मिलियन का वो जो है डोज वाला टीका है उसकी आदी हो चुकी है ये पाकिस्तानी भगोड़ी। तो इसीलिए पाकिस्तानी भगोड़ी महसूस नहीं करवाती। डोज तो इसको रोजाना ही मिलता है, कोई दिन ऐसा नहीं है इसको वो इंजेक्शन ना लगे या इसको वो डोज ना दिया जाए, क्योंकि ये आदी हो चुकी है। अगर इसको वो डोज नहीं मिलता तो इस भगोड़ी को खुद नींद नहीं आती। जब तक लप्पू इसके 2-4 छितर ना लगा ले, जब तक इस भगोड़ी को नींद नहीं आती। दोस्तों आदी हो चुकी है। आखिरकार अब लप्पू क्यों से जान छुड़ाना चाहता, क्योंकि लप्पू को भी पता लग चुका है कि ये मुझे गुमराह करती आ रही थी जब से ये पाकिस्तान में थी और अब हिंदुस्तान में आ गई, अभी भी ये गुमराह करती आ रही। दोस्तों आंटी सीमा की एक पड़ोसन है, आंटी सीमा का जो भी कोई काम करती थी आंटी सीमा के साथ वो बराबर की मुलव्वस थी और बराबर की हर कांड में मुलव्वस थी और अभी तक भी वही मुलव्वस है। और यही भगोड़ी, यही जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं, वही इस भगोड़ी को एक्सपोज करेंगे और वही इस भगोड़ी को इंशाल्लाह ताला उठा के जेल में डलवाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत से सबूत हैं, बहुत से एविडेंस हैं जो आंटी सीमा के चाटुकार हैं उन लोगों के पास, कि उन आंटी सीमा को उठा के पहले आंटी सीमा इस भगोड़ी को जेल होगी, फिर इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जब इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे फिर हम तमाम दोस्तों को दिखाएंगे कि एक पाकिस्तानी भगोड़ी, एक पाकिस्तानी महिला कि उसके साथ कैसा अंजाम होगा। जैसा हम इसका इस्तकबाल करेंगे वो आने वाले वक्त में लोगों अपने दोस्तों को जरूर दिखाएंगे कि इसका हम कैसा इस्तकबाल करेंगे। और ऐसा काम करने से पहले, कोई ऐसी भगोड़ी भागने से पहले 1000 मर्तबा ये सोचेगी अगर मैं भागी तो मेरे साथ क्या किया जाएगा। अनलीगल तरीके से ये भगोड़ी भागी है और अनलीगल तरीके से वहां पे प्रवेश हुई थी। तो ऐसी भगोड़ी को, ऐसी बदजलन औरत को ऐसी ही सजा होनी चाहिए और ऐसा ही भगोड़ी का ऐसे ही इस भगोड़ी का स्वागत होना चाहिए। इस भगोड़ी की जैसे हम इसकी स्वागत करेंगे वो जूतियों के हार से, गंदे अंडे, गंदे टमाटर वो हमने अभी भी रखे हुए हैं। जिस दिन ये भगोड़ी आएगी गंदे टमाटरों से इस भगोड़ी का इस्तकबाल होगा और गली सड़ियों जूतियों से इस भगोड़ी का इस्तकबाल होगा और गंदे अंडों से इस्तकबाल होगा और भी जो गंद वाली चीज होती है सबसे इस भगोड़ी का इस्तकबाल हम करेंगे और इसको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे जब तक इस भगोड़ी को सजा नहीं हो जाती। दोस्तों इसके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा, बहुत मारा पीटा जा रहा है। हम तो यकीन करें, मुझे तो यहां पे कलेजे में ठंडक पड़ती है जब इस भगोड़ी को और ज्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है। हम तो सिर्फ आवाज उठाते हैं उन 4 मासूम बच्चों के लिए जो हैदर भाई के बच्चे हैं। आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहिए, उनके बाप के पास आना चाहिए। इस भगोड़ी के साथ उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना ये भगोड़ी उन बच्चों का मुस्तकबिल बना सकती है, क्योंकि उनका मुस्तकबिल उनके बाप के साथ है, उनके पाकिस्तान में है। इस भगोड़ी के साथ उन बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। दोस्तों हैदर भाई इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे और हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं।
जल्द से जल्द हैदर भाई का वीजा है जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जैसे हैदर भाई हिंदुस्तान पहुंचेंगे, आप तमाम दोस्तों को खबर जब मिलेगी इंशाल्लाह ताला, जब हैदर भाई मोमिन मलिक सर के पास हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।